ट्वेल्थ का यानी इंटर का जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो कैसे भरा जाता है, ठीक है। तो तुम इस वीडियो पे आ चुके हो तो पूरा वीडियो देख के जाना और अच्छे तरीके से समझ के जाना कि क्या कहाँ क्या भरना है, ठीक है। कोई गलती नहीं करना, फिर दोबारा सुधार होने में बहुत ज़्यादा समस्या होगा, ठीक है। तो आ जाओ। तो ये 3 पेज में बटा हुआ है, ठीक है। मैं दिखा दूँ, फर्स्ट पेज हो गया, ये सेकंड पेज, 3 पेज में है पूरा, ठीक है। और पहला पेज आपका ये भरा हुआ, ये सारी चीज़ पहले से भरा हुआ, ठीक है। ये भी फ़ोटो यहाँ पे रहेगा, सब कुछ यहाँ पे भरा रहेगा, ठीक है। पहला पेज ये सब, ठीक है। जो रेगुलर स्टूडेंट है यानी कि 2024 में मैट्रिक का परीक्षा पास किया और 2026 में वो अब इंटर का देगा, ठीक है। तो वो रेगुलर स्टूडेंट में आता है, ठीक है। तो इसका ये पूरा फॉर्म पेज पहला वाला भरा रहेगा, ठीक है। ये और जो एक्स स्टूडेंट है यानी कि जो फेल हो चुके हैं, ठीक है, फेल हो चुका है या कोई दोबारा भरना चाहता है या अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, दोबारा वो थोड़ा इम्प्रूव लाना चाहता है अपने मार्क्स में, तो ये सब उसका भरना पड़ेगा, ठीक है। बारी बारी ये फर्स्ट पेज उसका भराएगा, ठीक है। और जो रेगुलर स्टूडेंट है यानी कि अपने लोग, तो ये पहला पेज 1 से 7 तक पूरा फिल रहेगा, ठीक है। 1 से 7 आप सभी लोगों का फिल रहेगा और यहाँ से 18 नंबर से स्टार्ट हो जाएगा। 18 नंबर में अपना आधार कार्ड भर देना है, ठीक है। आधार नंबर भर देना है। इसके बाद आते हैं 19 नंबर पे। 19 नंबर में क्या करना है, यहाँ पे क्या कहा है कि विद्यार्थी का हस्ताक्षर, तो यहाँ पे साइन नहीं करना है, ठीक है। साइन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कौन साइन करेगा, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पे साइन करेगा, वरना नहीं करना है, ठीक है। तो जिसने आधार नंबर यहाँ पे डाल दिया, वैसे जिसके पास नहीं है वो उनके लिए ये है साइन का ऑप्शन, ठीक है। तो समझ गए होगे। अब यहाँ से मेन, यहाँ पे आराम आराम से भरना, समझो सब कुछ कैसे क्या भरना है, ठीक है। तो पहला 20 नंबर में देखो, 20 नंबर में रोल कोड यानी कि जो आप 10th पास की हो जिस स्कूल से, उस स्कूल का कोड, ये कोड कहाँ होगा, तो आपके एडमिट कार्ड पे 10th का जो एडमिट कार्ड होगा उस पर लिखा होगा रोल कोड, तो वो वाला डालना है, ठीक है। यहाँ पे हो गया। फिर आ जाओ यहाँ पे रोल नंबर, कौन सा रोल नंबर डालना है, तो जो आप 10th पास किए होगे बिहार बोर्ड से या दूसरे बोर्ड से, तो उसका रोल नंबर डालना है यहाँ पे, ठीक है, एक एक करके। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर, मतलब कि आप कौन से साल में पास हुए थे, 2024 में, 23 में, ठीक है, तो वो डालना है यहाँ पे। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे एरिया वेयर। इसके बाद यहाँ पे जो आपका स्कूल है 21 नंबर में, वो क्या बोलते हैं, बाज़ार में है या गांव में है, ठीक है, रूरल है या अब अर्बन है, ठीक है, रूरल या अर्बन है, ठीक है। तो रूरल मतलब हो गया कि गांव में है, ठीक है, अर्बन मतलब बाज़ार में है, तो देख लेना कहाँ पे है। उसके बाद आते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर में है सब डिवीज़न, मतलब कि आपका जो स्कूल है वो किस अनुमंडल में है, ठीक है। तो स्कूल वालों से पूछ लेना और यहाँ पे अनुमंडल डालना है, ठीक है। चलो अगला। इसके बाद मोबाइल नंबर 23 में आता है। मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर में रिचार्ज होगा या जो आपके एक्टिव नंबर है वही डालना है, ठीक है। और ख़ास बात, एक नंबर से एक ही स्टूडेंट का फॉर्म भराएगा, ठीक है। और यदि दूसरा नंबर, एक नंबर से 2 स्टूडेंट भर देते हैं तो वो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद आते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में स्टूडेंट का नाम हिंदी में लिखना है, ठीक है, हिंदी में यहाँ पे नाम लिखना है अपना। इसके बाद मदर नेम, वो भी हिंदी में, ठीक है, मदर का नाम हिंदी में लिखना है। उसके बाद फादर नेम हिंदी में। इसके बाद स्टूडेंट एड्रेस इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश में ऐसे लिखना है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है ADD ऐसे करके DD एड्रेस लिख के अपना गांव का नाम, फिर पोस्ट ऑफिस ऐसे ऐसे करके लिख देना है पूरा एड्रेस, ठीक है, इंग्लिश में। उसके बाद आते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में क्या है
कि मटेरियल स्टेटस, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो ऑफ कोर्स आप अनमैरिड हो अभी, ठीक है। तो अनमैरिड में टिक लगाना और यहाँ पे लिख देना नीचे में अनमैरिड, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। इसके बाद आते हैं 30 नंबर, स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डाल भी सकते हो। ये 30, 31, 30, 31, 32, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, फिलअप कर भी सकते हो, नहीं भी, तो दिया हुआ है तो फिलअप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दो, FCI कोड डाल दो, ठीक है। फिर इसके बाद बैंक नेम, ब्रांच नेम, वही तीनों चीज़ डाल देना। उसके बाद आते हैं 33 में आते हैं। 33 में क्या देगा कि आपको चीनी या कुछ दो स्टूडेंट मार्क्स जो शरीर पे कुछ हो जाता है या कुछ अपना चिन्ह विन डालना है वो लिख देना है, ठीक है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कि आपके तिलवा है या कुछ चोट लग गया है या कुछ कटा गया है, वो दोनों, इन दोनों में भरना है, ठीक है, 33 नंबर में। इसके बाद आता है मीडियम, यानी कि आप जो ये एग्ज़ाम फॉर्म में दोगे, मतलब एग्ज़ाम दोगे वो किस मीडियम में दोगे, हिंदी में या इंग्लिश में, तो जिसमें देना हो उस पर टिक लगा देना, ठीक है। इतना होने के बाद आते हैं अब अगला। अगला आता है सब्जेक्ट डिटेल विथ देयर नंबरिकल कोड, ठीक है। इसके बाद ये आता है कंपल्सरी सब्जेक्ट ग्रुप, ठीक है। तो इसमें दो ग्रुप है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 है 100 नंबर का, ग्रुप 2 भी 100 नंबर का, ठीक है। तो ग्रुप 1 में कोई एक सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, कोई एक, दोनों में से कोनो एक सब्जेक्ट लेना है। और ग्रुप 2 में भी दोनों में इतने सारे सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट लेना है। तो जैसे कि मैं मान लो कि ग्रुप 1 से इंग्लिश ले लिया, तो ग्रुप 2 से कोई भी सब्जेक्ट एक ले सकते हो, भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, ये सब ले सकते हो कोई एक, ठीक है। अगर कोई ग्रुप 1 में हिंदी लिया तो हिंदी ले लिया, तो हिंदी पर टिक लगाएगा वो, ठीक है, हिंदी पर टिक लगाया। और यहाँ से कोई एक, इधर से भी एक सब्जेक्ट लेना है, यानी कि दोनों में एक एक सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ अपना मेन सब्जेक्ट, ठीक है। मेन सब्जेक्ट में जो आपका 300 नंबर का होने वाला है, वो देखो, जिसका मेन में बायो है तो बायो लेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये तीन चीज़। इसके बाद, ठीक है, जिसका मैथ होगा वो मेन में यहाँ से मैथ लेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये तीन चीज़। आर्ट वालों का भी ऐसे ही होगा, ठीक है, मतलब कि उसका सब्जेक्ट दिया हुआ आर्ट वालों का, ठीक है, अलग से। और यहाँ पे ये साइंस वालों का है, तो साइंस वालों का ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ऐसे ही आर्ट वालों का यहाँ पे ज्योग्राफी, ये सब दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद आ जाओ एडिशनल सब्जेक्ट ग्रुप, ठीक है, जो आप एक्स्ट्रा में ग्रुप मतलब कि सब्जेक्ट लिए होगे, वो सारे सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे होगा। और जो एक सब्जेक्ट को नो एक्स्ट्रा में लेना है वो ले सकते हो, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब। जैसे कि कोई स्टूडेंट मेन उसका बायो था, वो एक्स्ट्रा में मैथ रखा है, मैथ रख लेगा, ठीक है। और कोई स्टूडेंट मैथ रखा है मेन में, एक्स्ट्रा में बायो रखना चाहता है तो बायो पे टिक मार देगा, ठीक है, तो एक्स्ट्रा में उसका बायो चला जाएगा। तो ये सब, और अदर सब्जेक्ट भी ले सकते हो आप कोई एक, ठीक है, एक्स्ट्रा में। चलो आ जाओ। इसके बाद आते हैं यहाँ पे अगला पेज पे, यहाँ पे साइन करना है किसका, गार्जियन का, पेरेंट्स का, ठीक है। इसके बाद हिंदी में स्टूडेंट साइन, मतलब कि आपका यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर होगा, ठीक है। और यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर, जो ऊपर करोगे वही सेम, हर जगह वही सेम सिग्नेचर करना है, यानी कि अपना नाम हिंदी में आराम से लिख दो, ठीक है। यहाँ पे भी हिंदी में, इंग्लिश में अपना नाम अच्छे तरीके से लिख दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल, तो यहाँ पे सिग्नेचर का साइन होगा और मोहर लगेगा, ठीक है, स्कूल का मोहर। तो ये स्कूल वाला का काम है, इतना था फुल डिटेल में। तो ये तीन तीन पेज दे दिया जाएगा, जिसमें से एक पेज भरा रहेगा, ठीक है। ये पहला वाला पेज 1 से 17 तक भरा रहेगा अपने लोगों का, ठीक है। इसके बाद आता है
सेकंड पेज में ये सब भर लिए, ठीक है। इसके बाद आता है ये सब भरना है आपके जो 10th का एडमिट कार्ड है, वहाँ से रोल नंबर, ये रोल कोड, ये सब सारे चीज़ फिलअप करना है। इसके बाद आ जाओ थर्ड पेज में जो आपका सब्जेक्ट है वो सब यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, अच्छे से। इसके बाद साइन कर देना, हो गया बस। और जो आप में का स्कूल में पैसा जमा करना होगा वो सारी चीज़ें जमा कर देना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और कहीं भी कोई प्रकार का डाउट है या समस्या तो बताना ज़रूर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।